देखो, भगत सिंह देश के लिए लड़ा, उसने बम फेंका असेंबली पर। क्योंकि जो अंग्रेज शासन था ना, जिनके हम गुलाम रहे, वो बड़े क्रूर लोग थे, और उनको जगाने के लिए भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, जिस पर उन पर आतंकवाद के विरुद्ध आतंकवाद का चार्ज लगा, और फिर उनको फांसी तक पहुंचाया गया। अगर सुशांत सिंह के एजेंडे में इमरान मसूद फंसा है तो मैच्योरिटी पे बट्टा तो लगेगा, ऊपर संचिन तो लगेगा। और मैं एक और बता दूं, सुधांशु चतुर्वेदी के साथ वो एक डिबेट में गए थे इमरान मसूद जी। हाँ, सुधांशु चतुर्वेदी, त्रिवेदी है या चतुर्वेदी? इमरान मसूद जो कि सहारनपुर से सांसद हैं अभी, वो एक ब्रॉडकास्ट में पहुंचते हैं। सुशांत सिन्हा एक पत्रकार हैं, वो एक ब्रॉडकास्ट करते हैं। उसमें एक सवाल पूछा कि हमास और भगत सिंह को लेके एक से सवाल पूछा, तो उन्होंने कंपेयर कर दिया कि भगत सिंह भी जो देश के लिए लड़ता था और हमास भी अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुस्तफ़ा चौधरी, जो कि अपना यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौधरी साहब। जी धन्यवाद आपका भी भाई इफ्तिखार अली। ये जो मामला हुआ, जो सहारनपुर से सांसद है इमरान मसूद, वो एक ब्रॉडकास्ट में गए हुए थे, सुशांत सिन्हा जी उनका ब्रॉडकास्ट ले रहे थे। एक हमास को लेकर उनसे क्वेश्चन किया गया और भगत सिंह को थोड़ा उन्होंने कंपेयर कर दिया। तो इसको आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हाँ, मैंने वीडियो शायद पूरी तो नहीं देख पाया मैं, लेकिन वो थोड़ी सी कटिंग देखी जो हमास और इनकी भगत सिंह जी की वो तुलना कर रहे हैं। उसके बाद हालांकि वो भगत सिंह का जो परिवार है उनसे भी मिले इमरान मसूद। हाँ, और उससे काफ़ी हंगामा हुआ, लोग उनके घर तक भी जो कुछ संगठन है जा रहे हैं, पुलिस का भी पहरा है। मैं समझता हूँ हमास, अगर हमारी भारतीय सरकार ने उनको आतंकवादी घोषित कर रखा है, बिल्कुल, तो फिर ठीक है, हम तो भारत सरकार के साथ है ना। बिल्कुल। लेकिन भारत सरकार की जहाँ तक बात है, अभी यूएन में वोट डले थे इजराइल और फिलिस्तीन के, तो उसमें भारत सरकार ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट डाला था। तो मुझे नहीं पता कि भारतीय सरकार भी क्या उसको आतंकवादी संगठन मानती है हमास को। हाँ, उनकी कुछ गतिविधि ऐसी हैं, लेकिन जो मानो अमेरिका ने तो हमास को आतंकवादी संगठन माना। अमेरिका ने तो भारत के भी कुछ धार्मिक संगठनों को आतंकवादी घोषित कर रखा है ना। या तो फिर हमारा अगर ये बेस है, जो अमेरिका बोलेगा वही हम अगर मानते हैं, तो फिर तो अमेरिका ने भारत के भी कुछ संगठनों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वाला बताया है, जिसमें बड़े बड़े धार्मिक संगठन हैं, अगर हम अमेरिका की बात करें। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं भारत का वासी हूं, भारतीय सरकार मेरी है, जिसके अभी पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, और अगर भारतीय सरकार ने हमास को आतंकी घोषित कर रखा है तो मैं भी हमास को आतंकी मानूंगा। बिल्कुल। अब से पहले तालिबान के लिए बड़ा चिल्लाते थे हमारे अवाम, बिल्कुल, लेकिन भारत सरकार का तालिबान के प्रति क्या रवैया है, मेरा भी वही रवैया है। भारतीय सरकार ने अभी तालिबान के विदेश मंत्री को पूरे देश में घुमाया, उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी, बड़ी इज्जत दी, और दारुल देवबंद भी घुमाया। तो अब से पहले अवाम तो तालिबान को भी आतंकी मानती है। अब तालिबान को तो अमेरिका आतंकी घोषित करता है, क्या हम भी उसको आतंकी मानते हैं? अगर हम अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हैं तो फिर तो अलग बात हुई, फिर तो हम उसी हिसाब से बात करें। नहीं, अपने देश के मानना चाहिए। हाँ, मैं क्लियर हूँ। अगर हमास आतंकी संगठन भारतीय सरकार, अगर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप हमास को क्या मानते हैं, आतंकवादी संगठन या अपनी जो जमीन के लिए? नहीं, जमीन के लिए तो लड़ रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन उनकी कुछ गतिविधियां, भगत सिंह सच्चे देशभक्त थे हमारी नजर से, और जिनका हमारे यहाँ रूल था उनकी नजर से आतंकवादी थे, उनकी नजर से। लेकिन हम नहीं मान सकते ना, और नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, देशभक्त थे, उन्होंने देश आजाद कराया। अब हमास भी अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, लड़ना चाहिए, लेकिन हमास की कुछ गतिविधियां हैं उन पर जो आरोप हैं, कितनी सच्चाई है ये मैं वहां पर नहीं हूँ। मैं मीडिया पर कितना विश्वास कर लूं, मीडिया की तमाम कवरेज फर्जी भी निकलती हैं। वो जिसको हीरो बनाना चाहे, जिसको जीरो बनाना चाहे, वो एक अलग मुद्दा है। अगर हमास पर लगे आरोप सच हैं, जैसा कि वो महिलाओं के कत्ल का, बलात्कार का, उन पर अगर आरोप है, तो फिर मैं खुले दिल से उनको आतंकवादी मानूंगा, अगर उन पर ये आरोप सच साबित होते हैं। लेकिन भगत सिंह
न कभी किसी औरत पर ये ऐसा उन पर इल्जाम नहीं लगा, नहीं उन्होंने किसी बेगुनाह को मारा। उन्होंने तो सरकार से लड़ाई थी चूंकि आमने सामने की, तो इसलिए भगत सिंह को उस हिसाब से अगर उनसे कंपेयर करते हैं तो गलत है। तो ये जो इमरान मसूद ने बोला, किस संदर्भ में बोला, या पत्रकार की जो बातें थी, जो इंटरव्यू ले रहा था, इंटरव्यू छोटा मुंह बड़ी बात, उसे फंसाया गया किस तरह से? इमरान मसूद सांसद हैं सहारनपुर से, और जिस सुशांत की बात आप कर रहे हैं उसकी तमाम वीडियोज आप देख लीजिए, वो प्रोपेगेंडा चलाता है। अगर इमरान मसूद जैसे सहारनपुर के सांसद उसके प्रोपेगेंडे में फंसता है तो उसकी मैच्योरिटी पे एक बट्टा तो लगता है। मैं इमरान मसूद की एक पूर्व की वीडियो में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं साफ गोई से कह रहा हूँ, मैं छोटा मुंह बड़ी बात, मैं छोटा मान के कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि मैं इमरान के बराबर हो जाऊंगा। मैं तो एक छोटे से गांव में एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, ठीक है जी। खेती किसानी मेरा पैसा है, मैं राजनीति का शौक नहीं रखता, और नहीं मैं कोई इतना बड़ा हुआ हूँ, थोड़े बहुत लोग मुझे जानते हैं। अगर सुशांत सिंह के एजेंडे में इमरान मसूद फंसा है तो मैच्योरिटी पे बट्टा तो लगेगा और प्रश्न चिन्ह तो लगेगा। और मैं एक और बता दूं, सुधांशु चतुर्वेदी के साथ वो एक डिबेट में गए थे इमरान मसूद जी। हाँ, सुधांशु चतुर्वेदी, त्रिवेदी है या चतुर्वेदी है, उनको सिर्फ और सिर्फ समाजवादी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी मुकाबला करते हैं। वो बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं सुधांशु जी। इमरान मसूद उनसे डिबेट करने के लिए चले गए और बीच में भागे थे, मैंने देखा है। इमरान मसूद मामला है अभी 2-4 महीने का सांसद जी, सांसद होने के बाद इमरान मसूद 5 मिनट नहीं टिक पाए थे सुधांशु जी के सामने। अब जाते क्यों हैं भाई? ठीक है, सांसद आपको चुन दिया, बड़ा पद है, आप संवैधानिक पद पर हैं, बिल्कुल, तो इसकी गरिमा रखिए। सुधांशु से डिबेट करने गए थे तो थोड़ा रुकते, तो बीच में भागे थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, काफी लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। अब ये आप जिस पत्रकार की बात कर रहे हैं वो एजेंडे पर काम करता है, वो मुसलमानों को की जो छवियों पेश करता है ना, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर इमरान मसूद वहां पर गए थे तो थोड़ा होमवर्क करके जाना था। नहीं, उन्होंने जो सुशांत सिन्हा ने बात स्टार्टिंग की, वो जो उनका मामला चला था 2014 में बोटी की बात से, उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया था। और रोटी कि इमरान मसूद रोटी पे आ गए, रोजी रोटी पे आ गए, तो वहीं से स्टार्ट किया था। सुना फिर कैसे नहीं समझ पाए? गलती है ना इनकी। मैंने पूरा देखा नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ इतना देखा कि वो हमास और भगत सिंह की जहाँ बात करें, मैं छोटी सी क्लिप देखी है, मैं पूरा उनका पॉडकास्ट मुझे नहीं देखा। लेकिन इमरान मसूद जी को थोड़ा होमवर्क करके या ये समझ के कि अगला क्या चीज़ है हमें जानना चाहिए। अब मैं आपके साथ बैठा हूँ तो आपको मुझे जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप किस एजेंडे से आए हैं, किस मकसद से आए हैं, थोड़ा इसका मुझे आभास होना चाहिए। अगर मुझे आभास नहीं है और आप मेरे पास है और आप मेरा पोस्टमार्टम करके चले गए तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन है भाई? जो यहाँ भी जो सहारनपुर में लोकल यूट्यूबर हैं, कुछ पत्रकार भी हैं, बहुत लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं कि इस तरह से भगत सिंह से कंपेयर नहीं करना। इसे कैसे देखते हैं पूरे? नहीं देखो, भगत सिंह मेरा हीरो है। मैं अगर स्पेशली सबका हीरो है, देश का सब लोगों का हीरो है। नहीं, सबका नहीं है। कुछ लोग जिस टाइम भगत सिंह ब्रिटेन की गवर्नमेंट से टकरा रहे थे ना, उस टाइम कुछ लोग उनकी गुलामी भी, उनकी वो क्या बोलते हैं, उनकी चापलूसी भी कर रहे थे। आज अगर उन्हें कहें कि हमारे हीरो हैं तो कैसे हुए इनके हीरो भाई? उन सबके नहीं है। वो मौके परस्त लोग हैं, आज उनको बताते हैं कि हमारे हीरो हैं, और वो आज हंगामा करते हैं कि इमरान मसूद ने उनको उनसे कंपेयर कर दिया। वो उन लोगों से पूछो ना, जिस टाइम भगत सिंह जेल काट रहे थे, उनको फांसी तक पहुंचाने के लिए किस वकील का, किस जज का योगदान रहा? उसी आइडियोलॉजी के लोग तो इमरान मसूद का आज विरोध कर रहे हैं ना। इमरान मसूद ने ये जवाब देना चाहिए ना उन लोगों को, जो इमरान मसूद का आज ये आरोप, इमरान मसूद के जो चैलेंज कर रहे हैं ना कि आपने कैसे कंपेयर कर दिया, ये कर दिया, हीरो हैं हमारे भगत सिंह। इसी आइडियोलॉजी के हीरो नहीं थे भगत सिंह उस टाइम। मेरी आइडियोलॉजी के उस दिन भी हीरो थे भगत सिंह, और आज भी हीरो हैं। कुछ दिन पहले तालिबान को, बहुत साल पहले तालिबान को जो आतंकवादी संगठन बोलते थे, लेकिन फिर तालिबान के जो विदेश मंत्री है वो यहाँ पे आते हैं और उनका इस्तकबाल होता है और उन्हें
जो है सरकार घुमाती भी है और उनको सिक्योरिटी भी देती है। और आज जो हमास को आतंकवादी बोल रहे हैं, इफ्तिखार भाई, जैसा आप हमास की और भगत सिंह की तुलना की बात कर रही, और मैंने स्पष्ट कर दिया कि जो भारत सरकार का नज़रिया है हमास को लेकर, वही मुस्तफ़ा चौधरी का भी नज़रिया है, ठीक। लेकिन ये जो आज के समय में जो उछल कूद कर रहे हैं हमास को लेकर के, अगर कल तालिबान की तरह भारतीय सरकार हमास को भी भारत में घुमा दे, दारुल देवबंद का दौरा करा दे, जैसे विदेश मंत्री आए अभी, जैसे तालिबान को घुमाया, बिल्कुल, तो तब ये लोग क्या भारत सरकार के विरुद्ध भी इसी तरह धरना प्रदर्शन और कपड़ों से बाहर होकर के जो है विरोध करेंगे? मेरा सवाल उन लोगों से है जो अब सांसद इमरान मसूद का खुलकर विरोध कर रहे हैं। मैं इमरान सपोर्टर बिल्कुल नहीं हूँ, और नहीं मैं इमरान मसूद का इस मसले में बचाव कर रहा हूँ। इमरान ने अनमेच्योरिटी दिखाई, सुशांत के एजेंडे में फंसा, वो एक अलग बात है। लेकिन बस मेरा उन्हीं से एक सवाल है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, तालिबान को भी आतंकवादी मानते थे ये लोग जो हमास को आतंकवादी मानते हैं। अगर तालिबान को भारत सरकार घुमा सकती है भारत में, और अगर कल, जैसे कि फिलिस्तीन के समर्थन में तो वोट दिया ना, बिल्कुल भारत हमेशा साथ देता आया है, अगर कल हमास को भी भारत में उनको जो है एक अलग उनका स्वतंत्र देश बने, और कल हमास का कोई बड़ा सरकारी मंत्री वगैरह जो भी उसको लीड करने वाला भारत में आए और उसको फिर इस तरह से घुमाए, तब ये लोग क्या करेंगे? इस सवाल के जवाब के लिए इन लोगों ने तैयार रहना चाहिए। समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती हैं, और मेरा नजरिया जो भारत सरकार का हमास के लिए, वही मेरा है।